हवन के बारे में देखें तो स्वामी जी महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2-3 हज़ार साल पहले ये बताया था कि सरसों के बीज के धुएं से वो जिस रूम में सर्जरी करते थे वो सर्जरी का रूम स्टरलाइज होता था। तो उन्होंने ये अपना टेक्निक डेवलप किया हुआ था और कई जगह अच्छे से लिखा हुआ है कि सरसों के धुएं से आप रूम को स्टरलाइज कर सकते हैं। और सरसों, राई और मिर्ची का धुआं पहले घरों में भी क्या करते थे नजर उतारने के लिए। तो नज़र तो जो उतरती होगी स्वामी जी, आई थिंक ये ऐसा रहता होगा कि जिसकी वजह से बीमारी आई है, जो बुखार है उसका बैक्टीरिया मर जाए, और शायद वही एक रही होगी नज़र कि कैसे इन्फेक्शंस पे काबू पाया जाए। तो स्वामी जी अब हम ये देखें कि जब हम किन्हीं औषधियों को जला रहे हैं, जैसे इस यज्ञ में हम जो डाल रहे हैं, तो उनके साथ हो क्या रहा होगा। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि जितने भी औषधीय हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जब हम उनको बर्न करते हैं तो वो एक बहुत फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो धुआं आ रहा होता है स्वामी जी, ये पोल्यूशन वाला धुआं नहीं है, ये वाइट धुआं है। ये स्वामी जी बहुत अच्छा धुआं है, और ये औषधीय धूम्र है। ये स्वामी जी औषधीय धूप है स्वामी जी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको धूप भी बोलते हैं, धूम भी बोलते हैं, धूम चिकित्सा ही बोलते हैं। तो ये जो धूम चिकित्सा जो हम जी सफ़ेद वर्ग की जो धुआं हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस धुआं का जब स्वामी जी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बड़ा अच्छे फाइंडिंग मिलते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखाता हूँ। ये रहा स्वामी जी, ये जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी, ये इन्हीं धूम पार्टिकल का बहुत डिटेल एनालिसिस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। और स्वामी जी हम जो देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं स्वामी जी, इनके अंदर ये सब नैनो पार्टिकल्स हैं। ये नैनो साइज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर अच्छे मेडिसिनल कंपाउंड पैक हैं। तो स्वामी जी नीचे जो 8 शेप देख रहे हैं स्वामी, तो ये नैनो मेडिसिन हो गया है। जोरदार ताली बजाओ। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, पढ़े लिखे थे, तुम मूर्खता का काम कर रहे हो। ये नैनो मेडिसिन का काम करता है। पहले हवन करो और बाद में जब हवन की यज्ञाग्नि पूरी हो गई तो उसमें थोड़ा गुग्गल, थोड़ा गाय का घी डालो, फिर ये जो धुआं पैदा होगा, इसमें कितने प्रकार के मेडिसिन, इसमें बहुत साइड के मेडिसिनल कंपाउंड है स्वामी जी। और ये रहे उनके लिस्ट कि हमने जो इसके साथ काम किया स्वामी जी। आप देखेंगे GCMS में ये हम दिखा रहे हैं, कुल में 28 टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स मिले। और वो जो कंपाउंड्स थे स्वामी जी वो प्योर मेडिसिनल थे और वो धुएं में थे स्वामी जी। धुएं को हमने इकट्ठा किया, उसका अलग एनालिसिस किया, उसमें धुएं को इकट्ठा कर लेते हैं। किसमें का इकट्ठा? इसको समझिए, हमारे पास कुछ पंप्स होते हैं, इसको इकट्ठा करके एक पानी के अंदर बबल अप करते हैं, तो जो कंपाउंड है वो पानी में आ जाते हैं और फिर उस पानी का हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये नाप पाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट। ये हवन के ऊपर दुनिया में पहली रिसर्च हुई है पतंजलि में। हाँ स्वामी जी, पहली बार यज्ञ चिकित्सा के ऊपर, होम चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा, हवन। तो उसके बाद स्वामी जी हम देखते हैं कि अगर ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हैं, जो नैनो साइज़ के हैं, इनका मेडिसिनल बेनिफिट क्या है। तो स्वामी जी उसके लिए एक छोटा सा यंत्र भी बनाया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक छोटा सा चेम्बर बनाया है जिसके अंदर हम इन सफ़ेद वाले धुएँ को पंप अप कर सकते हैं। और उन चेम्बर के अंदर स्वामी जी हमने रखे बैक्टीरिया, जो आप थोड़ा कार्टून जैसा देख रहे हैं यहाँ बना हुआ, जो बीच में है वो बैक्टीरिया का एक अच्छा कॉलोनी है। और देखा कि अगर उन बैक्टीरियन कॉलोनी को हम इस धूम वाले बॉक्स में रखें जिसके अंदर हमने ये वाला सफ़ेद धुआं रखा हुआ है, तो क्या वो बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो समझिए अब आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये एक बड़ा अच्छा डेटा है सामने, ये इधर। तो समझिए हमने कुल मिला के 18 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया लिए। कुछ ऐसे थे जो सरफेस पे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे थे जो लंग्स में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, कुछ स्वामी ऐसे हैं जिनकी वजह से UTI की दिक्कत होती है, जिन्हें यूरोपैथोजन कहते हैं, कुछ जेनरिक पैथोजन थे, और एक स्वामी जी फंगस लिया था। इन सब का स्वामी जी हमने ग्रो किया अलग अलग प्लेट्स में। और उसके बाद जब इनको हमने एक्सपोजर दिया इस धूम्र का, जो धूम्र चिकित्सा का बड़ा हिस्सा है, और देखा कि उसके ट्रीटमेंट से क्या ये बैक्टीरियल कॉलोनी कम हो रही है। और स्वामी लगभग सभी केसेस में स्वामी जी हमें बैक्टीरियल कॉलोनी का जो नंबर था वो कम होता दिखा, और कुछ केस में स्वामी जी बिल्कुल सफाचट होते दिखे कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी जो हम ये दिखा पाए कि इस धूम्र के इस्तेमाल से हम बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को कम कर रहे हैं। ये पूरी प्लेटों में आप देख सकते हो, जो सारी प्लेट है ना, जब लास्ट वाली पहली जैसी क्लीन प्लेट है, लास्ट में क्लीन प्लेट आपको दिख रही है, बीच वाले में बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, खूब सारे ग्रो हो रहे हैं। ये सब पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप से दिखता है, आंखों से नहीं दिखाई। हाँ, और इसमें स्वामी जी हमने काम किया तो लोगों का एक क्वेरी ये भी था, क्योंकि ये जो धूम्र है वो थोड़ी सी गर्म है,
थोड़ी इसमें गर्मी है। तो लोगों ने ये पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि हम गर्मी की वजह से बैक्टीरिया मार रहे हो, अग्नि से मर रहे हो। तो स्वामी जी फिर हमने इन धूम्र को कलेक्ट किया, उनको पहले कूल किया, ठंडा किया, और फिर ठंडे इन वेपर्स को बैक्टीरिया को दिया। स्वामी जी वैसी एफिकेसी आई थी। तो ये जो भी प्रभाव था वो अच्छे कंपाउंड का था, अच्छे फाइटोकेमिकल का था, अग्नि का नहीं था। अग्नि का नहीं था स्वामी जी। और चूंकि हम इनको गोबर के उपलों पे भी कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो स्वामी जी ऐसा था कि कहीं गोबर से तो कुछ नहीं आ रहा हो, तो स्वामी जी वो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि घी से, गोबर से, उनसे स्वामी जी ऐसी फाइंडिंग नहीं आ रही थी। वो जब ही हो रही थी जब हम इसमें अपनी सामग्रियाँ डालते हैं। तो ये जो सामग्री है, जो घी है, गुग्गल है, उसके प्रभाव है, केवल कोई अग्नि का या उपलों का प्रभाव नहीं है। नहीं था स्वामी जी। और उसके बाद फिर स्वामी जी हमने इनमें डिटेल एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने फिर इनकी कॉलोनीज़ को ग्रो किया, और इसमें स्वामी जी आप जैसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंस एक्सपेरिमेंट करके देखे कि वक्त के साथ साथ कितने टाइम के एक्सपोजर पे हमें ये बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी सरफेस पैथोजन, लंग पैथोजन, यूरोपैथोजन, गैस्ट्रिक पैथोजन और जेनरिक पैथोजन, ये सब के सब स्वामी जी अच्छे से विदिन 2 आवर्स ऑफ एक्सपोजर सबके सब स्वामी जी मर रहे थे। वो केवल 2 घंटे के अंदर, केवल 2 घंटे के अंदर स्वामी जी 2 घंटे का एक्सपोजर दिया। और वो घर में भी तो किया था, बेडशीट और उसके ऊपर वो स्वामी जी अगला आते हैं उसमें। तो और उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जब ये ग्रोथ हो रहे हैं, जब ये बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्वामी जी 2 टाइप की, एक तो जो हवा में हम एक्सपोजर दें, और दूसरा जिस मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हम उसमें इनको सीधी बबलिंग शुरू कर दें। वो भी करके देखा स्वामी जी, देखा कि जब हम उनकी बबलिंग करते हैं तो बैक्टीरिया तो मरते मरते हैं, पर अगर हवा में ही ये धूम्र प्रेजेंट हैं तो उससे भी स्वामी जी बैक्टीरिया की अच्छी डेथ होती है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। और इस केस में स्वामी जी हमने कुछ एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल किए थे, तो उस केस में स्वामी जी एंटीबायोटिक के लगभग समकक्ष पाए गए थे। जिस डोज पे एंटीबायोटिक मारती है लगभग उसी डोज पे हम स्वामी जी इनको हवन एंटीबायोटिक का भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है स्वामी जी। और उसके बाद जो एक कंसर्न था, जो काफ़ी लोग सो हमसे कहते हैं कि ये जो हम हवन कर रहे हैं इसको हम सूंघ भी रहे हैं, ये हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहा है, इसमें दुनिया भर के ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये है वो है। समझे काफ़ी लोग ऐसे लोग आगे बोलते हैं इसमें प्रदूषण फैलाता है। तो समझे हमने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, पहले ये दिखाएं कि जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं अगर ये उससे एक्सपोज होते हैं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और समझिए इस क्वेश्चन के साथ हमने एड्रेस किया और देखा समझिए कि जिस डोज पे हम बैक्टीरिया को मार रहे थे, जितना हम सामग्री डाल के बैक्टीरिया को मारने लायक धूम्र बना रहे थे, समझिए उसका 8 गुना तक हम वहाँ गए, और 8 गुना तक हमने वो डोज ह्यूमन लंग सेल्स को दिया, और स्वामी जी एक भी लंग सेल्स में डेथ नहीं थी, बिल्कुल सेफ थी स्वामी जी, कैसी भी एडवर्स फाइंडिंग नहीं थी। तो ये कोई वायु प्रदूषण नहीं है, बल्कि सारे खर दूषण प्रदूषण उनके उपचार है। हाँ स्वामी जी, और ये एक अच्छा फाइंडिंग था कि हम स्पेसिफिकली दिखा पा रहे हैं कि ये सेलेक्टिव तरीके से बैक्टीरिया को तो मार रहे हैं, पर जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं, उस पर कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। तो स्वामी जी हमने ये पेपर फिर पब्लिकेशन के लिए बड़े जर्नल को भेजा, तो उन्होंने इस पर 1-2 महीना मनन किया और बहुत सारे क्वेश्चन भेजे। और स्वामी जी उनका बड़ा क्वेश्चन क्या था कि ये सब करके तो हमने दिखा दिया अपनी लेबोरेटरी में, पर इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए स्वामी जी फिर हमने क्या किया कि जो हमारा पतंजलि वेलनेस है, जो फेज़ 2 है, वहाँ जो लोग रह रहे थे, तो स्वामी जी उनके कमरों में हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो जो लोग कमरे खाली करके जा रहे थे, तो उनके कमरे की सफाई से पहले हमने स्वामी जी वहाँ कुछ प्लेट रखे जिस पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जो आपको स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो ये 2 प्लेट हैं जहाँ आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो ऊपर वाली 2 प्लेट हैं, उनमें आप देखिए कितने सारे कॉलोनी बने हुए हैं। वो कॉलोनी दिखा रहे हैं कि कितने बैक्टीरिया वहाँ थे हवा में जहाँ लोग रह के अभी गए हैं। और फिर स्वामी जी उसी रूम में हमने हवन किया, और एक बार हवन करने के बाद दोबारा वहाँ प्लेट देखे, और स्वामी जी जब नीचे देखेंगे तो नीचे की 2 प्लेटें स्वामी जी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, जो ये बता पाएँ कि हवन करने से उस हवा में जिस हवा में लोग रह रहे थे वो कमरा बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो गया, और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी स्वामी जी। फिर इसको हमने कंपाइल किया और एक बाकायदा ग्राफ बना कर दिखाया कि हवन करने से जिस जगह हम रह रहे होते हैं, जिस परिसर में हम निवास कर रहे हैं, उसकी हवा को मिस्टरलाइज कर सकते हैं और एक हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकते हैं। जिस घर में हवन नहीं होता फिर वहाँ भूत प्रेतों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का डेरा जम जाता है। हाँ स्वामी जी, ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है। और स्वामी जी फिर हम इस डेटा को लेके गए स्वामी जी, फिर जिस जर्नल को हमने भेजा था उन्होंने स्वामी जी से बड़ा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया, और ये स्वामी जी प्रेस में, और आपने जैसे कहा ये हवन के ऊपर ऐसी रिसर्च का पहला पब्लिकेशन है जो किसी साइंटिफिक पब्लिकेशन में किया गया है स्वामी जी।
और इसको स्वामी जी हमने ऐसे ही पोर्ट्रे किया कि ये एयर स्टरलाइजेशन का एक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल तरीका है, और स्वामी जी उसी टाइटल पे वो लोग इसको पब्लिश किए थे कि ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक है जो हमारी एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक है। हाँ बिल्कुल स्वामी, और हैवी टेक्निक स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी जब तक हम अपने विज्ञान को मॉडर्न ट्रांसलेशन के साथ नहीं लेके आ रहे होते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं आ रही होती है। अब स्वामी जी ये वाला पेपर काफ़ी लोग साइट करते हैं, और हमारे पास इसके रीप्रिंट के बहुत रिक्वेस्ट भी आते हैं कि ये हमने काम क्या किया है और कैसे किया है। तो स्वामी जी इसका ये है कंक्लूजन कि हम एक एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी इन धूप की पाए हैं, और देखे हैं कि इसका एक अच्छा इस्तेमाल, अच्छा प्रयोग स्टरलाइजेशन में किया जा सकता है। ये काफ़ी गंदे बैक्टीरिया को मारता है, और हमारे स्किन के, हमारे लंग्स के किसी सेल पे इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। और स्वामी जी इसी के साथ हमने काम किया था चर्मेष्ठी पे और कफेष्ठी पे। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने स्वामी जी बहुत ही अलग तरीके से इन सब सामग्रियों का टेस्टिंग हमारे साथ साथ किया। और स्वामी जी जो डेटा चर्मेष्ठी का है वो बहुत स्पेसिफिक है स्किन पैथोजन को लेके, और बड़े अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट है साहब। और कफेष्ठी का स्वामी जितने भी लंग पैथोजन हैं हमने वो सब इकट्ठा किए, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो तीनों अलग अलग फैमिली के ऐसे पैथोजन जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं वो स्वामी जी कफेष्ठी के थ्रू दूर होते हैं। तो स्वामी जी कल परसों का भी उसके बारे में बात करेंगे। आज स्वामी जी जो बेसिक यज्ञ चिकित्सा है स्वामी जी उसके बारे में बात की है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। योग और यज्ञ ये पतंजलि के मूल में है, ये आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से योग और यज्ञ यहीं से पतंजलि का प्रारंभ हुआ। योग और यजन की परंपरा है पतंजलि